पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 10। अम्मोनियों और अरामियों की पराजय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और शोबा के 20,000 अरामी यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी, और शोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांट कर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशाय के हाथ सौंप दिया। और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तो हियाव बात, और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अबीशाय के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर
यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इस्राएलियों से हार गए, अरामी इकट्ठे हुए और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और वे हददेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हिलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथितों और 40,000 सवारों को मार डाला और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वो वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इस्राएल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की ओर सहायता करने से डर गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे।